नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयती मिश्रा। रैगिंग एक अपराध है और देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में इसको रोकने के लिए कड़े कानून बने हुए हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से आज एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल राजस्थान यूनिवर्सिटी में रैगिंग का एक गंभीर मामला उजागर हुआ है, जहां केमिस्ट्री विभाग में फर्स्ट सेमेस्टर के करीब 35 छात्रों के साथ रैगिंग हुई है। इन सभी का आरोप है कि पिछले एक सप्ताह से 7 दिनों से लगातार थर्ड सेमेस्टर के सीनियर छात्रों ने उनके साथ रैगिंग की। आरोप तो यह भी है कि सीनियर छात्रों ने उन्हें क्लास में बंद कर एक्टिंग और डांस करवाया और अन्य तरीके से उन्हें मानसिक तौर पर उत्पीड़न दिया। इस घटना के बाद कैंपस में छात्रों के बीच तनाव और डर का माहौल है। तो वहीं एबीवीपी कार्यकर्ता पीड़ित छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं और उन्होंने मोर्चा खोला है। एबीवीपी ने यूनिवर्सिटी के विज्ञान भवन के बाहर प्रदर्शन कर विभागाध्यक्ष का घेराव भी किया। उन्होंने गंभीरता से जांच और दोषी सीनियर छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजस्थान विश्वविद्यालय में रैगिंग करने वाले स्टूडेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। फिर भी अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो ये बेहद चिंताजनक है और आज बात इसी मुद्दे पर। देखिए, हर किसी का सपना होता है स्कूल के बाद में जब कॉलेज में प्रवेश करते हैं, और ये वो बच्चे नहीं हैं जो सारे शहरी क्षेत्र के। हो सकता है कि जिन 35 बच्चों के साथ रैगिंग हुई हो, उनमें से कई ऐसे बच्चे हों जो ग्रामीण अंचल से आते हों, जिनकी आंखों में वो सपने हों कि 10वीं 12वीं के बाद में जब कॉलेज का रुख करेंगे और उसके बाद में सुनहरे भविष्य की कहानी लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहला ही पन्ना एक डार्क रियलिटी रैगिंग, जिसे सभी ने देखा है फिक्शनल तरीके से। आजकल आपने मूवीज में, कई सारे ओटीटी वेब सीरीज में देखा होगा, लेकिन वाकई में राजस्थान यूनिवर्सिटी में घटा है। एबीवीपी से हमारे साथ सहयोगी हैं रोहित मीणा। रोहित, स्वागत है आपका। थोड़ी देर में और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ डिस्कशन करेंगे। लेकिन रोहित, वाकई में चौंकाने वाला ये तथ्य, क्योंकि 35 ऐसे बच्चे 12वीं के बाद अपनी आंखों में सपने लेकर जो कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का चयन वो करते हैं ये सोचकर कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में बहुत से ऐसे विकल्प उनके पास में होंगे, और खासतौर पर मेडिकल के छात्र, विज्ञान के छात्र, साइंस के छात्र। ऐसे बच्चों के साथ 35 बच्चों के साथ 7 दिनों तक ये घटता रहा, किसी को पता नहीं लगा। प्रशासन क्या कर रहा था, अब तक कैसे जानकारी पहुंची एबीवीपी तक? रोहित, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को वहां के स्टूडेंटों ने अवगत कराया कि हमारे साथ पिछले 7 दिन से यहाँ के जो सीनियर छात्र हैं वह हमारे परिचय के नाम पे हमारे से नाम पूछना, डिपार्टमेंट पूछना, कहाँ से आए हो, वहां तक हम सहन कर सकते हैं। उसके अलावा उनकी हॉबी पूछना, हॉबी के अंदर जिसकी डांसिंग सिंगिंग ना हो उनसे जबरदस्ती डांस करवाना, जबरदस्ती गाना गवाना। और अच्छा, हॉबी में भी ये स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि आप डांस कीजिए या फिर गाना गाइए इंटरेक्शन के दौरान? जी, जैसा हमें छात्रों ने बताया, डिपार्टमेंट में हम गए, फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों से हमने बात की, वह सारी घटनाएं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही हमें सारी चीजें पता लगी, वहीं पे जो सेकंड थर्ड सेमेस्टर के छात्र मौजूद थे, हम उसी समय पे वहाँ पे डिपार्टमेंट पहुँचते हैं, फर्स्ट ईयर के छात्रों के सामने उनसे अवगत कराते हैं, और जो छात्र रैगिंग करने वाले थे उनको डिपार्टमेंट के एचओडी के पास हम लेके जाते हैं और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए हम कहते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए एंटी रैगिंग कमेटी को बुलाता है और जो छात्र दोषी थे उनके फॉर्म निकलवाते हैं, उन पे कार्रवाई करना चालू करते हैं हमारे सामने। लेकिन जिन छात्रों के साथ 7 दिन से रैगिंग हो रही हो, उनकी कोई सुध-बुध लेने वाला नहीं हो, एचओडी सुनता नहीं है उनकी। एचओडी को कई बार छात्रों ने शिकायत की, लेकिन एंटी रैगिंग ऐसा विषय, एक छात्र शिकायत करता है तो उस छात्र के साथ इतना अन्याय होता है, वहां के पूरे डिपार्टमेंट के अंदर माहौल बना दिया जाता है, ये छात्र शिकायत करता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसके लिए अलग से कमेटी बननी चाहिए, छात्र की गोपनीयता रहे, जो एंटी रैगिंग की शिकायत कर रहा है उसकी गोपनीयता रहनी चाहिए और अच्छे से जांच होनी चाहिए। छात्रों के साथ कहाँ पे भी जो दूर दराज से आता है, ग्रामीण से आता है, वो छात्र अपनी आवाज उठा ही नहीं पाता है। अगर मैं शिकायत करूंगा तो मेरे साथ छात्र क्या करेंगे? ऐसा ही सेम एजिटेज आज उन छात्रों के साथ हुआ जिन ने आवाज उठाई, जिन ने शिकायत की, उनको छात्रों ने बाइकआउट किया। लेकिन हमने डिपार्टमेंट के एचओडी, डिपार्टमेंट के सभी टीचरों से मिलकर बात की है। रोहित, आपको रोक रही हूँ, बॉयकॉट किसने किया? जो उन्हीं के सेमेस्टर के फर्स्ट ईयर के छात्र थे उन्होंने उन्हें बॉयकॉट किया? सेकंड ईयर के या फिर थर्ड ईयर के वो सीनियर जिनके अलावा जिनके साथ रैगिंग हुई? थर्ड ईयर के छात्रों ने फर्स्ट ईयर के छात्रों पर दबाव बनाया। हाँ। अगर आप इनका साथ दोगे तो हम आने वाले समय के अंदर आपकी एग्जाम हो, सेमेस्टर में कोई नंबर हो, उसके अलावा सीनियर से कोई भी हेल्प की बात हो, फ्रेशर पार्टी हो, उनके अंदर हम आपको भी परेशान करेंगे अगर तुमने इनको
आज ही इनसे हमें माफी नहीं मंगाई, लेकिन हमने आज ही विश्वविद्यालय प्रशासन, पूरे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के एचओडी, पूरी फैकल्टी को बुला के उन छात्रों के साथ जिन्होंने बुरा किया है, उन सभी छात्रों को बुला के उनके साथ जो जिसने गलत व्यवहार किया है और उनकी रैगिंग ली है, उनसे माफी मंगाई है। और विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमने आश्वासन दिया है कि हम जो छात्र दोषी है उन पर तुरंत उनकी काउंसलिंग करके उन पे यूजीसी के नियमों के अनुसार कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो रोहित, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो रैगिंग का जिन है ये समय समय पर बाहर आता है। इससे पहले डूंगरपुर का एक वाकया पिछले साल, उसके बाद भरतपुर में 13 छात्राओं के साथ में रैगिंग। तो कुल मिलाकर के सस्पेंशन या फिर माफी मांगना क्या रोहित इस समय के लिए वाजिब है? अब ये स्टूडेंट्स ऐसी मानसिकता नहीं रखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वही लोग हैं जिनके साथ में कभी ना कभी ये हुआ और वो उस बारी का इंतजार करते हैं कि हमारे साथ जो हुआ हम आने वाले समय में हमारे जूनियर्स के साथ वही व्यवहार करेंगे। मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी कड़ा विरोध करता है। हम जो छात्र दोषी है उन पे तत्काल से कार्रवाई होनी चाहिए, डिपार्टमेंट से निष्कासन किया जाना चाहिए। जो भी छात्र इसमें दोषी उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी कुछ हुआ इस मामले में? जो मामला अभी 35 छात्रों का है, सिर्फ माफी मांगने के अलावा आप कह रहे हैं? माफी मांगने के अलावा उनके फॉर्म निकाले गए हैं, उनके घर पे सूचना करी गई है। जो छात्र यहाँ पे उपलब्ध नहीं था उनको बुलाया गया है। आज जो छात्र नहीं आ पाए थे उनको कल बुलाया है और घर पे सूचना दी गई है। हम चाहते हैं ऐसा कभी भी नहीं हो, जो छात्र को सुसाइड करना पड़े। कहीं ना कहीं एंटी रैगिंग ऐसा विषय है कि छात्र अपने आत्मसम्मान, शैक्षणिक संस्थान पर ठेस पहुंचना, बिल्कुल बहुत सारी चीजें होती है। कई बार ऐसा होता है शैक्षणिक संस्थान नहीं चाहता कि एंटी रैगिंग यहाँ पे हुई और अपन कहीं पे बताए, शैक्षणिक संस्थान की छवि धुंधली होती है। लेकिन रोहित, मेरा सवाल तो उस प्रशासन के लिए भी है जिनके नाक के नीचे 7 दिनों तक, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरे 1 सप्ताह तक ये होता रहा। उसके बाद में भी नौबत आई जब एबीवीपी ने इसे संज्ञान में लेकर उठाया। शुभम हमारे साथ जुड़े हैं, शुभम रिवाड़ हैं, छात्र नेता है। शुभम, स्वागत है आपका। शुभम, ये मामला अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करता है। बहुत बड़ी विडंबना ये है कि जब हम उस दहलीज पर खड़े हैं, जब लगातार छात्र संघ चुनावों की मांग को लेकर के एक और प्रदर्शन किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी एक तरीके से छावनी में तब्दील होते हुए नजर आई, हर रोज हम प्रदर्शन देख रहे हैं। दूसरी ओर यूनिवर्सिटी प्रशासन के नाक के नीचे 7 दिनों तक 35 बच्चों के साथ रैगिंग होती रही, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करते रहे उन्हें। तब प्रशासन ने स्वतः प्रेरित संज्ञान नहीं लिया, इस पर भी एबीवीपी ने इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई है। क्या लगता है कि प्रशासन कितनी बड़ी नाकामी क्यों रही आखिरकार इस मैटर पर? बिल्कुल, देखिए इस पे प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी रही है। प्रशासन को जब तक चीजें अवगत नहीं कराई जाती तब तक प्रशासन इन चीजों पर खुद ध्यान नहीं देता। लेकिन मैं प्रशासन के साथ साथ उन सीनियर्स को भी कहना चाहूंगा कि अपन ने जब राजस्थान विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया था तो हम भी एक समय यहाँ के जूनियर रहे हुए हैं। आपको अपने जूनियर्स के साथ इंट्रोडक्शन करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उनके साथ जिस प्रकार का व्यवहार आप लोग कर रहे हो, आप उनको मदद कीजिए कि आपके करियर में आप क्या कर सकते हो, उनके साथ फ्रेंडशिप कीजिए। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार आपने किया है तो इस चीज को मत भूलिए कि आप भी एक दिन यहाँ जूनियर थे। अगर आपके साथ सीनियर्स ऐसा व्यवहार करते तो आप लोगों पे क्या बीतती। इन सब चीजों को देखते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय, प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में जो सीनियर्स हैं उनकी सबसे बड़ी अहम रोल इन चीजों में रहता है कि प्रशासन तो बाद में अवगत होगा, लेकिन पहले जो दोस्त, उनके जो पेरेंट्स या गार्जियन मानो तो वो यहाँ के सीनियर्स होते हैं। तो आप सब सीनियर्स को इन चीजों का ध्यान रखते हुए, अपने जूनियर्स का ध्यान रखते हुए, इन सब चीजों का जो हेल्दी इन्वायरमेंट विश्वविद्यालयों में आप क्रिएट कर सकते हो, उन चीजों पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। ठीक कह रहे हैं शुभम, लेकिन ये सब नैतिक जिम्मेदारियां हैं, ये हर इंसान को समझनी चाहिए। आपने, मैंने, हम सभी ने इस चीज को फेस कहीं ना कहीं किया है, इंटरेक्शन से लेकर के इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन जब रैगिंग में तब्दील हो जाए। लेकिन मेरा सवाल यही था कि प्रशासन की भूमिका बड़ी संदेशवाद नजर आ रही है, क्योंकि 7 दिनों तक ये होता रहा। उसके बाद में भी जब संज्ञान स्वतः नहीं लिया, स्वतः प्रेरित संज्ञान लिया जाना चाहिए था। और उसके बाद में जब मैं सुन रही हूं लोगों से, जब विरोध किया जा रहा था, उन्होंने कहा कि बहुत मामूली बात है, देश में इससे भी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं और अगर इस तरह की चीजें हुई हैं तो इसे देखा जाएगा। देखते हैं, ये देखने वाली बात है। 35 बच्चों के साथ मेंटली उन्हें हरास किया गया। देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, हमारे विश्वविद्यालय में प्रशासन को जब तक चीजों से अवगत नहीं करवाया जाता तब तक उनकी नींद नहीं उड़ती है। हाल ही में झालावाड़ में कितनी बड़ी घटना हुई, मासूम बच्चों की मौत हुई। उसके बाद जब राजस्थान विश्वविद्यालय में एक आम छात्र नेता या जितने भी छात्र प्रतिनिधि हैं वो आवाज उठा के उनको बता रहे हैं कि इस बिल्डिंग की ये समस्या है, यहाँ पे ये चीजें, यहाँ ये प्लास्टर गिर रहा है, यहाँ पे पंखा गिर रहा है, लेकिन वो खुद कभी इन चीजों को संज्ञान में नहीं लेते। और उन संज्ञान में डालने के बाद भी वो ऐसे नहीं कि इस चीज को एक्सेप्ट करें, गलती की रैगिंग हुई है तो उन स्टूडेंट्स पे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं।
हाल ही में देखिए जो घटना महारानी कॉलेज में हुई है, उप शिक्षा मंत्री जी ने सिर्फ ट्वीट करके इन चीजों को बताया कि भाई महारानी कॉलेज में ये हुई है। इससे अच्छा शुभम, आपने बात की इन 35 बच्चों में से किसी एक भी स्टूडेंट से जिनके साथ में रैगिंग हुई है? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मेरी बात उन लोगों से, उन विद्यार्थियों से हुई है। उन विद्यार्थियों ने ये कहा कि हमारे साथ जिस प्रकार का व्यवहार हमारे सीनियर्स ने किया, ये हमें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि प्रदेश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में जब एडमिशन लिया तो हमें ये उम्मीद थी कि यहाँ का एनवायरमेंट अच्छा होगा, यहाँ की पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार यहाँ के सीनियर्स ने किया वो बहुत निंदनीय है और उन स्टूडेंट्स पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में जो हेल्दी एनवायरमेंट हम लोग एजुकेशन सिस्टम में चाहते हैं वो प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में बना रहे। अब ठीक है शुभम, रोहित मेरा अगला सवाल आप ही से है, क्योंकि लगातार एबीवीपी को लेकर प्रदर्शन करती आई, आज तस्वीरें देखी, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि जब आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे और आपने जब अवगत करवाया प्रशासन को तो उनका जवाब किस तरह का था वो मेरे समझ से परे है। उन्होंने कहा कि देखते हैं इस तरह की चीजें होती है, जो एचओडी जिन्हें मैं सुन रही थी बाइट के दौरान, और आपसे ऑफ कैमरा क्या बात उनकी हुई जब आपने इस मामले से उन्हें अवगत करवाया, किस तरह का उनका रिस्पॉन्स था? क्या वाकई में इस चीज से वो भी आहत थे या फिर उनके लिए एक यूजुअल चीज थी कि चलिए इंटरेक्शन हो रहा था, बच्चों का डांस करा लिया, गाना गवा लिया, क्या बड़ी बात हो गई? देखो, जैसे ही हमने एचओडी से बात की, एचओडी ने बोला मेरे को इस विषय का पता नहीं है, लेकिन मैं जहां तक मानता हूं एचओडी को और वहां के डिपार्टमेंट के हर प्रत्येक टीचर को इस विषय के बारे में पता था कि छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उनके साथ रैगिंग की जा रही है, लेकिन उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को जैसे ही पता लगता है तत्परता से हम पहुंचते हैं और वहां के एक एक छात्र से, पूरी क्लास से हम अवगत, पूरे विषय को संज्ञान में लेते हैं, पूरे विषय को समझते हैं। उसके बाद में तुरंत की तुरंत जो एचओडी का ऑफिस है उसके अंदर हम धरना देते हैं जी, पूरी कमेटी को बुलाते हैं और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करवाते हैं। मैं तो सीधा सा, हमारा तो कहना यही है, जो भी छात्र है जिसके साथ रैगिंग हो रही है, जो रैगिंग करने वाला है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विश्वविद्यालय से उनको रेस्टिकेट करना पड़े या उनकी डिग्री रद्द करना पड़े। यूजीसी के जो नियम बने हैं उन सारे नियमों के अनुसार उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ में साथी और जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। महेश हमारे साथ में। महेश, स्वागत है आपका एनएसयूआई से हमारे साथ में, और साथ ही कमल भी हमारे साथ जुड़े हैं, छात्र नेता है। कमल, आपका भी स्वागत है। महेश, आज का वाकया चौंकाने वाला, 35 बच्चों के साथ रैगिंग की जा रही थी और 7 दिनों के बाद में इस चीज के बारे में जानकारी तक लग पाई। एनएसयूआई भी अब इस चीज को लेकर साथ में चल रहा है, क्योंकि छात्र संगठन सभी एक साथ लामबंद है। मैं सही कह रही हूँ, सभी लामबंद है महेश इस मामले को लेकर? क्या किया आपने प्रदर्शन को साथ लेकर के? क्योंकि अभी जिस तरह से कह भी रहे रोहित कि जब अवगत करवाया प्रशासन को तो उन्होंने बड़े हल्के में लिया, उन्होंने कहा कि देखते हैं, हुआ होगा, इंटरेक्शन हो रहा था, लेकिन अब इस तरह की चीजें वापस ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि डूंगरपुर के पिछले साल इस तरह की घटना हुई, बच्चे के डायलिसिस की नौबत आ गई थी। आज 35 बच्चे मेंटली बहुत ज्यादा हरास हुए हैं। इसको लेकर के क्या एनएसयूआई की कोशिश रहेगी, क्योंकि अब चुनावी सीजन भी है, चुनाव की लगातार कोशिश आप कर रहे हैं, चुनाव बहाली की, और ऐसे में इस तरह का मामला सामने आने के बाद क्या इसे उठाया और जाएगा? बिल्कुल, देखिए इस प्रकार की नौबतें क्यों आ रही है, ऐसे घटनाक्रम क्यों विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में बार बार होते जा रहे हैं? जब से छात्र संघ चुनाव पे रोक लगी है लगातार, क्योंकि छात्रों के बीच में प्रतिनिधि नहीं है जो उनकी आवाज उठा सके, तो उनकी आवाज कमी इसका एक कारण आप बता रहे हैं। बिल्कुल, एक बड़ा कारण है, ये एक बड़ा कारण है कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, इस कारण से वो अपनी पीड़ा किसके सामने रखें? छात्र आम जो पीड़ा रखना चाहता है। पर ये तो एंटी रैगिंग सेल का काम होना चाहिए ना, वहां पर एक फोन नंबर होना चाहिए। सेल जो वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं ना, कहां कार्रवाई कर रहे हैं? कुलपति अपनी मनमर्जी कर रही है। जिस प्रकार से आपने कल परसों कैंटीन की खबर चलाई, फर्स्ट इंडिया ने चलाई, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कितनी बड़ी घटना हो सकती थी, एक बच्चे की जान जा सकती थी, पंखा गिरा सकते से। जिस प्रकार से महारानी महाविद्यालय में हो रही, तो विश्वविद्यालय प्रशासन तो चाहता ही नहीं किसी प्रकार से, और विश्वविद्यालय प्रशासन इसलिए छात्र संघ चुनाव के खिलाफ है। रोहित जी सही कह रहे हैं, आज ये तमाम साथी वहां पहुंचे, उसके बाद हम घटनाक्रम में पहुंचे और तमाम लोगों ने ये आवाज उठाई, एचओडी के रूम में गए, तमाम लोग वहां बैठे और इस प्रकार का घटनाक्रम की हमने कड़ी निंदा की। और एनएसयूआई और तमाम संगठन सभी लोगों ने ये कहा कि इस प्रकार के घटनाक्रम विश्वविद्यालयों के अंदर होते हैं तो ये विश्वविद्यालयों के लिए घातक बनते जा रहे हैं। लगातार हम इस बात को लेकर एनएसयूआई आंदोलन भी कर रही है और 5 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का हम घेराव कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर। लगातार एनएसयूआई अग्रिम पंक्ति में आज के मुद्दे को लेकर के कहां तक जाएगी एनएसयूआई, क्योंकि एबीवीपी लगातार जुटी हुई है, तस्वीर हमने देखी। ये किसी संगठन का मुद्दा नहीं है, ये आम आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि आप मुख्यमंत्री आवास तक घेराव करेंगे। मैं इससे जोड़कर ही पूछ रही हूँ कि आज के मुद्दे के बाद 35 में से किसी छात्र से बातचीत हुई है आपकी? बिल्कुल, हम गए, उससे पहले ये तमाम साथी रोहित जी हैं, इनके जो साथी हैं वो साथ में सब वहीं खड़े थे। तमाम लोगों ने, टीचरों से हमने बात की, वहां छोटी से हमने बात की और उन्होंने कहा सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, कुलपति सचिवालय का घेराव करेंगे। निश्चित रूप से एनएसयूआई के तमाम पदाधिकारी हमारे साथ थे और हम सब लोग मिलकर, इसमें कोई संगठन कोई विचारधारा का मामला नहीं है, आम छात्र से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए हम तमाम लोग साथी हैं। और छात्र संघ चुनाव को लेकर भी ये घटनाक्रम बार बार, इन घटनाक्रमों की पुनरावृत्ति क्यों हो रही है? मेन मुख्य कारण है कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो पा रहे, 3 साल से लगातार छात्र संघ चुनाव पर रोक लग रही है। इस रोक को हटाने
के लिए हम तमाम साथी अनुसार के 5 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं शहीद स्मारक से। अच्छा महेश, ये बताइए कि मान लीजिए कि अगर छात्र संघ चुनावों की बहाली होती, जिस तरह से आप लगातार कोशिशें कर रहे हैं सभी मिलकर, छात्र संघ चुनाव हो जाते हैं, छात्र संघ चुनावों के बाद में जो पद है वो वितरित हो जाते हैं, जिम्मेदारियां बांट दी जाती है, उसके बाद में रैगिंग को लेकर के कि ये भूत बार बार उजागर ना हो, ये बार बार राजस्थान यूनिवर्सिटी जैसी एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द तो ना घूमे, उसके लिए क्या कोशिशें एनएसयूआई की ओर से की जाएगी? एक रोड मैप आपने तैयार किया होगा। चुनाव हो जाएंगे तो पदाधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, छात्र संघ चुनाव होंगे तो छात्रों के बीच में छात्र संघ अध्यक्ष होगा, महासचिव होगा, सेक्रेटरी होगा, तमाम उपाध्यक्ष होगा, तमाम लोग होंगे जो आम छात्रों की समस्याएं सुनेंगे और आम छात्रों के बीच में से वो छात्र निकल के आएंगे तो वो समझते हैं कि आम छात्रों साथ में किस प्रकार की घटनाएं हो सकती है। उन तमाम मांगों को लेकर एनएसयूआई लगातार आंदोलन कर रही है और आंदोलन आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि छात्र संघ चुनाव होना विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आम छात्रों में से एक प्रतिनिधि चुनते हैं। कहीं ना कहीं मुझे आपकी बात इसलिए ज्यादा इत्तेफाक से मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं नेतृत्व विहीन इस समय नजर आ रही है। कमल हमारे साथ बने हुए, बिल्कुल नेतृत्व विहीन है, तभी बच्चे आपस में किसी को बात शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं डर उनके मन में। कमल, मुझे ये बताइए, क्योंकि बहुत से बच्चों का सपना होता है राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का ही, लेकिन एडमिशन लेने के बाद कुछ दिनों के बाद उस तरह की घटनाएं उनके साथ में होंगी, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होते हैं। कमल, जब एक छात्र नेता के तौर पर आप लोगों से बात कर रहे होंगे, आपने सुना होगा उनकी परेशानियों को, क्या पाया, किस तरह से उन तक ये परेशानियां पहुंचाने में प्रशासन में एक तरीके की उदासीनता रही या फिर नीरसता रही, प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया 7 दिनों तक? कमल, देखिए, जैसे आज ये घटना हुई, तमाम छात्र नेता जिनको इस बात का पता लगा, हम लोग सब पहुंचे, एबीपी वाले सबसे पहले पहुंचे और जो एचओडी थी उसका विरोध किया हम लोगों ने, और हम ये भी चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो। दूसरी बात, जब छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे तो वहाँ के जो स्टूडेंट है उनको भी ऐसा लगता है कि जब हमारा प्रतिनिधित्व तो कोई करने वाला यहाँ नहीं है तो हम किसके पास जाएं। इसीलिए हम ये सब लोग ये चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए और यहाँ का एक मजबूत नेता हम इनके पास होना चाहिए जो इनकी बात मजबूती से उठा सके। और तमाम छात्र संगठन, चाहे वो निर्दलीय हो या और भी बाकी हम लोग हैं, आरएलपी के सब लोग, हम ये वाइस चांसलर से भी ये मांग करते हैं कि अगर किसी ने रैगिंग की है तो उस पर सख्त कार्रवाई करो और रेस्टिगेट करना पड़े तो उसको रेस्टिगेट करो। लेकिन वाइस चांसलर आप देखोगे तो वो खुद भी इन चीज़ों से बहुत दूर है। आए दिन ऐसी घटनाएं विश्वविद्यालय में हो रही है। कल भी एक बच्चे पे पंखा टूट के गिरा, उससे 1 महीने पहले भी एक छात्र पे पंखा टूट के गिरा। आज भी वो बच्चा कोमे में है, ये आपको मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा। वो स्टूडेंट आज भी कोमे के अंदर है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने आज तक उसकी कोई सुध नहीं ली। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। ये सब चीजें, इनको दूर करने के लिए छात्र राजनीति जिंदा होना बहुत जरूरी है। मैं वही कह रही हूँ, मेरा सवाल वही था, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नेतृत्व के अभाव में बच्चे पहुंचा नहीं पा रहे हैं। अब जिस तरह से अभी रोहित से बात हो रही, रोहित ने कहा कि जिन बच्चों ने शिकायत की कोशिश भी की, उन्हें 3rd सेमेस्टर वाले जो दूसरे बच्चे थे सीनियर्स से, उनके द्वारा डराया गया, धमकाया गया कि अगर आप शिकायत करेंगे तो आने वाले एग्जाम में आपको देख लिया जाएगा। तो ये भी तो इनडायरेक्ट तौर पर एक रैगिंग थी। उन 35 बच्चों के साथ तो हुआ, लेकिन शिकायत करने के लिए आगे जो बढ़ रहे हैं उनके साथ भी फिर वही हुआ। कमल, अब ये जो है उसके लिए हम तैयार खड़े हैं ना, अब उनके साथ अब हम बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। क्या तैयारी रहेगी? हम प्रोटेस्ट करेंगे और वाइस चांसलर को हम अवगत कराएंगे कि आप इन जो बच्चे थे जिन्होंने रैगिंग ली, उनके खिलाफ या तो आप सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो हम हो सकता है सीएम। अच्छा कमल, आज हुई है, आज जो कार्रवाई हुई है, आज जिस तरह से रोहित आप जानकारी दे रहे थे किस तरह से आज वहां पर माफी मंगवाई गई है सभी को बुला के, इस चीज से आप सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं कि माफी मांग लेने के बाद में जो पूरा 35 बच्चों के साथ में मेंटल हैरेसमेंट था रैगिंग का, वो अब समाप्त हो गया है? कमल, नहीं, हम उनसे वार्ता करेंगे बच्चों से, किनसे? जिनके साथ ये घटना घटित हुई, 1st सेमेस्टर वाले बच्चों से। हम उनसे वार्ता करेंगे कि आपको और तो कोई अब आगे डर का माहौल तो नहीं है और तो कोई आपके साथ ऐसी तो कोई कि आपको दबाव में लेके फिर आपसे माफी उन लोगों ने मांगी है या और कोई ऐसी जो भी घटना हुई है उसकी हम पूरी हम लोग बात करेंगे। शुभम से मेरा अगला सवाल है। शुभम, क्योंकि लगातार हम इस तरह की तस्वीरें देखते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी नहीं, अभी मैं जब रिपोर्ट पढ़ रही थी डूंगरपुर में इस तरह की घटना थी, एक बच्चे से 300 उठक बैठक लगवाई गई, उसे डायलिसिस के लिए ले जाना पड़ा। उसके अलावा झालावाड़ की घटना, कई सारी घटनाएं सवाल खड़े करती है। लेकिन शुभम, अगर चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद भी जिस भी कहा जा सकता है पार्टी से या फिर एबीवीपी से, एनएसयूआई से, एसएफआई से, जिससे भी निर्दलीय तौर पर आप अगर बढ़ते हैं आगे आपके साथ प्रतिनिधि, तो क्या वो कोशिश की जाएगी इस दिशा में कि जो एंटी रैगिंग सेल है वो प्रॉपर अपना काम करे, एक फोन नंबर बाकायदा हो जिसपे सूचनाएं भी गोपनीय रखी जा सके और जो खबरें मिले, जो जानकारी प्रशासन तक पहुंचानी है वो भी पहुंच पाए? बिल्कुल, देखिए, सबसे ज्यादा जागरूक होने की जो जरूरत है वो यहाँ के सीनियर्स को है। मैंने पहले भी बताया, प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में है उसका प्रशासन जिस तरह से और जिस नींद में सो रहा है वो कभी जागरूक नहीं होगा। लेकिन जितने भी सीनियर्स
प्रदेश के समस्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय में मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि हम इतने शिक्षित हैं कि प्रदेश में आने वाले अपने छोटे भाई बहनों को हम गाइड कर सकते हैं, उनके फ्यूचर के लिए गाइड कर सकते हैं, उनके साथ अपन इतना अच्छा इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में कल को अपने भी छोटे भाई बहन जाएंगे तो अपना ये दायित्व बनता है कि अपन उनको उनके करियर ऑप्शंस में गाइड करें, उनके साथ हंसी मजाक करें। लेकिन जिस तरह की रैगिंग ये लोग कर रहे हैं, ये कतई सहमति नहीं जताते हैं इस पे एक आम छात्र, और इसके खिलाफ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक प्रत्येक विश्वविद्यालय का एंटी रैगिंग सेल काम करे या ना करे, लेकिन हमारा एक आम छात्र यूनियन का जो स्टूडेंट यूनियन का सेल है वो इसके खिलाफ काम करेगा। हमारे सोशल मीडिया पे तमाम प्रतिनिधियों के नंबर दिए गए हैं, आगे भी इस जागरूक अभियान एक चलाया जाएगा कि प्रत्येक विद्यार्थी को समस्त राजस्थान में कहीं भी अगर ऐसी घटना होती है तो आप हमें सूचित कीजिए, तुरंत प्रभाव से प्रशासन काम करे या ना करे, लेकिन आम छात्र प्रतिनिधि उन विद्यार्थियों के लिए सबसे आगे खड़ा मिलेगा। रोहित, मुझे भी बताइए, क्योंकि जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ या फिर जो डर रहे हैं जिनके साथियों के साथ ही हुआ, अगर उनके मन में ये डर भी हो कि अगर हम शिकायत करेंगे तो हमारे आने वाली पढ़ाई को लेकर के जो शैक्षणिक सत्र है वो प्रभावित हो सकता है। कई बच्चे ऐसे हैं जो इतने संसाधनों के साथ आगे नहीं बढ़े, जिनके घर वाले उतने ज्यादा सक्षम नहीं हो सकता है, मिडिल क्लास से या फिर लोअर मिडिल क्लास से जो आते हो, और उनके बाद में मन में ये डर रह जाता हो कि शैक्षणिक सत्र प्रभावित होगा, पढ़ाई प्रभावित होगी, घर तक की बात पहुंचेगी और इस चक्कर में मेंटली वो हरास होते जाएं। उन बच्चों की काउंसलिंग के लिए भी क्या यूनिवर्सिटी में कोई व्यवस्था होनी चाहिए? अगर चुनाव होते हैं और चुनाव की बहाली के बाद एक ये बिंदु भी आप ऐड करते हैं कि उन बच्चों के साथ काउंसलिंग भी हो, काउंसलर्स भी वहां पर हो। देखो, हमारा सीधा सा मानना है एंटी रैगिंग के विषय को शिक्षा के अंदर सम्मिलित किया जाए। उसके अलावा जो एनसीसी चलता है वो एंटी रैगिंग की जो कार्रवाई होती है उनको जागरूकता से छात्रों को बताए। उसके अलावा जिन जिन छात्रों के साथ आज हुआ है उसके लिए हमने अलग से कमेटी की मांग की है। उसके अलावा जो छात्र आने वाले समय के अंदर जो छात्र ने शिकायत की और जो छात्र आज पीड़ित है उन सभी के लिए अलग से टीचर नियुक्त किया जाए कि अगर इनको कोई भी समस्या आती है तो यह फैकल्टी 5-5 छात्रों की जिम्मेदारी ले कि इनके साथ भविष्य के अंदर नंबर काटना हो या सीनियर के द्वारा दबाव बनाना हो, किसी टीचर के द्वारा दबाव बनाना हो। उन सभी के लिए हमने आज एचओडी को, विश्वविद्यालय प्रशासन को, हमारी मांग आज पूरी नहीं हुई है, अभी तक हमने एचओडी से अवगत करा दिया है कि हमारी यह मांग है। विश्वविद्यालय के अंदर एंटी रैगिंग की सेल बननी चाहिए, सेल के प्रॉपर नंबर होने चाहिए। उसके अलावा एंटी रैगिंग के जो भी केस आते हैं उनको आप सार्वजनिक ना करके गोपनीयता रखें। उसके अलावा जो केस आए उनको आप ऑनलाइन डेटा चढ़ाए, जैसा कि RUHS अपना पूरा डेटा चढ़ाता है कि हमारे यहाँ पे इतने केस चल रहे हैं, कि ताकि सभी को पता रहता है, सरकार को पता रहता है, छात्रों को पता रहता है ये लोग हमारे साथ ऐसा ऐसा किया है, तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उसके अलावा जो टीचर इसके अंदर सम्मिलित है उसकी भी हम जानकारी ले रहे हैं। हम छात्रों से हमारी बात अभी भी वार्तालाप चल रही है। हॉस्टल के अंदर जो छात्र रहते हैं उनसे हम मिलेंगे, आज शाम को मिलने का मेरा है। उन छात्रों से मिलकर जो टीचर इसमें सम्मिलित है और उसके अलावा जो सीनियर छात्र भी ऐसे मामले को करवाने के लिए सम्मिलित हैं उसके लिए भी हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जिस भी छात्र के साथ अन्याय होगा तो हम हमेशा खड़े मिलेंगे, कैंपस के अंदर हो या कैंपस के बाहर हो। छात्रों की जहाँ पे बात आएगी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूरे कार्यकर्ता हमेशा लड़ते रहेंगे, क्योंकि शिक्षा का मंदिर है। महेश, मुझे ये बताइए, क्योंकि जो सवाल मेरा रोहित से था वही मेरा सवाल आपसे है कि जिन बच्चों के साथ ये हो गया, जिन स्टूडेंट के साथ ये हो गया, जो बच्चे ग्रामीण परिवेश से आए हैं, जो पहुंचे हैं वहां तक बड़ी कोशिशों के साथ, अगर पहुंचने के साथ ही इस डार्क रियलिटी से उनका सामना हो जाए तो उनकी काउंसलिंग के लिए बहुत सी कोशिशें की जानी चाहिए, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन अगर भिड़ते ही ये सारी चीजें उनके साथ हो गई तो फिर उनका टैलेंट एक्सप्लोर नहीं कर पाते और ना ही उस चीज में आगे बढ़ पाते हैं। ऐसे बच्चों की काउंसलिंग के लिए क्या NSUI भी प्रयासरत रहेगी आने वाले समय में, अगर चुनाव होते हैं या फिर नहीं भी होते हैं तो? देखिए, NSUI लगातार चुनाव 3 साल से तो नहीं हो रहे, फिर भी आंदोलन कर रही है, तमाम आम छात्रों की आवाज को बुलंद करने का कार्य कर रही है। लेकिन जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, 7 दिन का घटनाक्रम, ही बताइए, विश्वविद्यालय प्रशासन ने दबाने की कोशिश की। वाली बात ये है, चौंकाने वाले 7 दिन का घटना में विश्वविद्यालय प्रशासन, HOD को पता था, उसने दबाने की कोशिश करी, संबंधित स्टाफ को, जो प्रोफेसर है उनको पता था, उन्होंने दबाने की कोशिश करी। तो सबसे पहले तो विश्वविद्यालय प्रशासन को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, सर्वप्रथम तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की भी कहीं ना कहीं मिलीभगत है, और जिस प्रकार से रोहित जी कह रहे हैं कि आम छात्रों को दबाने का प्रयास विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार कर रहा है, उन तमाम छात्रों की आवाज बुलंद करने का काम NSUI संगठन करता है और आगे भी करता रहेगा। हम निश्चित रूप से ऐसा अभियान भी NSUI की तरफ से चलाएंगे कि आम छात्रों को जागरूक करें, और विश्वविद्यालयों के अंदर जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो किसी के एहसानों से ले नहीं रहे, वो अपने टैलेंट के दम पे एडमिशन ले रहे हैं। महाविद्यालयों में जो बच्चे ले रहे हैं 95-99% के बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो वो किसी के एहसान से तो ले नहीं रहे। कमाल की बात है कि 95-96 वाले बच्चे को भी अगर ये
अपनी हॉबीज में शुमार करना पड़ेगा। भले वो अच्छा डांसर हो, अच्छा सिंगर हो, अगर वो अच्छा डांसर सिंगर नहीं है तो उसकी काबिलियत भी नहीं है फिर वहां पर इंटरेक्शन के दौरान। ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात मुझे पता लगी। उसके मेरी बात सुनिए, जो बच्चा अपनी दम पे प्रवेश ले रहा है उसके साथ में ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है। चलिए एक छोटा सा कमेंट कमल आपसे भी लूंगी मैं, क्योंकि आज का मामला वाकई में चौंकाने वाला था। आगे किस तरह की कार्य योजना रहनी चाहिए इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं पर्सनली कमल? देखिए आगे ऐसी कोई घटनाक्रम ना हो, इसी को देखते हुए हम लोग कल हमने ये डिसाइड किया है मंडे को कि हम सब लोग वाइस चांसलर से मिलेंगे और जो यहाँ की एचओडी है मैडम उनको भी हमने बुलाया वहां पर कि आप बैठ कर जो भी मामला हुआ कमेटी जो आपने कमेटी बनाई है या बनाओगे उसमें पूरी इस तह तक इस मामले में जाकर जो इसमें दोषी हैं उन पे कड़ी कार्रवाई करो। ऐसी कार्रवाई उन लोगों को करनी है कि आने वाले वक्त में किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे। और छात्र संघ चुनाव हो या ना हो, हम लोग हमेशा हमारे जो छात्र हैं, हमारे छोटे भाई जो यहाँ आ रहे हैं उनके लिए हम हमेशा खड़े हैं और आगे भी हम उसके लिए खड़े रहेंगे। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। देखिए रैगिंग का भूत नया नहीं है, समय समय पर रैगिंग का जिन बाहर निकलता रहता है, लेकिन कोशिश यही की जानी चाहिए क्योंकि ये सपने हैं 12वीं कक्षा के बाद में जब विद्यालय से निकलकर महाविद्यालय से निकलकर जब कॉलेजेस में महाविद्यालय में प्रवेश किया जाता है बच्चों के द्वारा, तो उनकी आंखों में यही सपना होता है कि अपने भविष्य की कहानी को यहीं से लिखे। लेकिन पहला ही पन्ना अगर डार्क रियलिटी का हो जाए तो वो बच्चे क्या करें, कोशिश ये की जानी चाहिए। और जिस तरह से प्रशासन की भूमिका रही, प्रशासन की भूमिका इसमें सख्त होनी चाहिए। अगर शिकायत पहुंची है या तो स्वतः प्रेरित संज्ञान लेते, कार्रवाई करते, और अब जब जानकारी सामने आ गई है तो उस पर उनको इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए और लगातार इसकी कोशिश की जानी चाहिए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इसी कोशिश के साथ में आज ये डिस्कशन रहा। फिलहाल के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।